आप बता रहे थे ना हाँ, कि आप यही बचपन में ही कितना पतला था। इतना पतला था, अच्छा अब तो इतना मोटा हो गया है। अच्छा, ये बढ़ा भी है ऊपर ऊपर की हाँ तरफ भी बढ़ा है, उस टाइम में जो था ना वो इतने बड़ा था, इतना बढ़ा ऊपर। अच्छा, अब बता रहे थे अंग्रेज भी आए थे क्या? हाँ, इसको खोड़ा कोड़ा उड़ा सब चीज किया, पता लगाया, लेकिन नहीं पता लगा। हम लोग तो यही सुनते हैं। नमस्कार, अभी हम बनमनखी पूर्णिया में हैं और हम यहाँ आए हैं प्रहलाद स्तंभ के पास। प्रहलाद का नाम विष्णु पुराण में भी लिया जाता है और अक्सर अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो आप प्रहलाद को जरूर जानते होंगे। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत तरह से योजना बनाए थे, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और आपने जाना भी होगा या बहुत ग्रंथों में पढ़ा भी होगा कि भगवान हमेशा अपने जो भी उनके अनुयायी हैं या जो भी उनके भक्त हैं, जो परम भक्त कहा जाता है, उसी में से प्रहलाद भी थे। और उनको जब मारने के लिए हिरण्यकश्यप तैयार हुए तो भगवान विष्णु का अवतार हुआ और यही जगह पर भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। हम दिखाएंगे आपको। यहाँ बहुत सारा चीज़ है जो आज तक आपको किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला होगा। आप जहाँ हैं देख लीजिए, यह हिरण्यकश्यप का गुफा था, अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ अंदर में हिरण्यकश्यप तपस्या किया करते थे, फ़िलहाल अभी बंद है, आप देख सकते हैं। और यह जगह जो है, आप बनमनखी जब भी आएंगे तो एक मेन रोड पर ही बड़ा सा आपको गेट मिलेगा और गेट पे लिखा होगा प्रहलाद स्तंभ। आप जरूर आइए, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर ये चीज़ आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। फिलहाल चलिए कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। तो आपका घर कहाँ है? चीनी मिल गेट बनमनखी। हाँ। इस गुफा के बारे में क्या कह रहे थे? इस गुफा के बारे में पहले अंदर में तहखाना था जिसमें कि सब तो तपस्या वगैरह ये सब करता था। अच्छा, तो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया? हाँ, अपने आप वही से बच्चा सब गिटी तिटी दे दे के भर दिया इसको। अच्छा, आप बताइए इसके बारे में कुछ। आपका नाम? मेरा नाम दीपक पाल, बनमनखी राजहाट। अच्छा, तो इस गुफा के बारे में क्या जानते हैं? इसमें तो यही पहले से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, जो कि ऋषि मुनि लोग इसमें तपस्या करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये बंद हो चुका है। इस जगह के बारे में बताइए। ये जगह तो पुराना कथा में भी है, जो कि प्रहलाद मंदिर के नाम से जाना गया, और अब पहले नहीं था, जंगल था, मंदिर में विकसित हो चुका है। मंदिर में विकसित हुआ, ये माने यहीं पर भगवान विष्णु अवतार लिए? हाँ, यहाँ पे भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतार लिए थे। हाँ, चलिए, ये जगह विष्णु पुराण में भी है। अगर आप ढूंढते हैं तो विष्णु पुराण में पढ़िएगा तो आपको बनमनखी का भी नाम सामने आएगा। फिलहाल चलिए कुछ और चीज़ दिखाते हैं आपको, जो आज तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिला होगा और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारा चैनल उन चीज़ों को भी दिखाता है जो शायद ही किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया हो। यह चीज़ हम लोगों का गौरव है और इस पर सरकार को भी इस पर पर्यटन स्थल बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और पर्यटन स्थल के माने स्थापित करने के लिए सरकार को ध्यान देनी चाहिए। फिलहाल चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये मंदिर परिसर है, इसके अंदर भी हम आपको लिए चलेंगे। फिलहाल चलिए वो पत्थर दिखाते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा इस पत्थर के बारे में सुनकर कि बड़े पुराने जो यहाँ के लोग हैं वो कहते थे कि आज से 50-60 साल पहले यह बांस के इतना मोटा था, लेकिन अभी आप चलिए तो इसको आप इस तरीक़ा से भी नहीं पकड़ पाते हैं। आखिर रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? लोगों को समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि हमारे जो पौराणिक चीज़ें हैं उनमें भी साइंस कहीं ना कहीं है। अगर साइंस नहीं है तो इस पत्थर आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन दिखेगा। इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। और इस पत्थर को जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनका कहना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इस पत्थर को उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इस पत्थर को सिर्फ हिलाया जा सका, लेकिन ये कितना गहरा गाड़ा हुआ है यह चीज़ आज तक किसी ने नहीं जान पाया। हम आपको लिए चलते हैं अंदर परिसर के अंदर। आप देख लीजिए, ये पत्थर है
और यह कितना गहरा है इसका अंदाजा आज तक किसी साइंस ने नहीं कर पाया, किसी ने नहीं कर पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी उसको जांचने की कोशिश की, उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन यह पत्थर अपने जगह से नहीं हिल पाया। और एक चीज़ आप जान जाइए कि चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान है, लेकिन इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया, यह सोचने वाली बात है। आप इसकी गहराई को भी देखिए, इसको तो अभी पत्थर से चारों तरफ घेर दिया गया है, लेकिन इतना विशालकाय पत्थर यहाँ पर क्यों आया, यह प्रश्न चिन्ह है उन लोगों को जो कहते हैं कि साइंस बहुत डेवलप्ड है और पुरानी चीज़ें बकवास है। तो क्या बकवास है वही हम जानने की कोशिश करते हैं। कि आप देख लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान है, इतना बड़ा पत्थर क्यों आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह मैंने आज से 50-60 साल पहले एक बांस से 2 बांस के मोटाई का था, और आप देख लीजिए कि यह कितना मोटा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल इसकी मोटाई बढ़ रही है और इस पर लोगों का आस्था बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो विष्णु पुराण में है कि यह इसी पत्थर को तोड़कर भगवान विष्णु सिंह अवतार लिए थे और अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने इसी पत्थर को तोड़कर, ये दीवार था शायद, हम इतना तो नहीं जान रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। खंबा के बारे में आप बता रहे थे ना, हाँ, कि आप बचपन में ही कितना पतला था? इतना पतला था, अच्छा, अब तो इतना मोटा हो गया है। अच्छा, ये बढ़ा भी है, ऊपर ऊपर की हाँ, तरफ बढ़ा भी है। उस टाइम में जो था ना वो इतने बड़ा था, इतना बढ़ा ऊपर। अच्छा, अब बता रहे थे अंग्रेज भी आए थे क्या? हाँ, इसको खोड़ा कोड़ा उड़ा सब चीज किया, पता लगाया, लेकिन नहीं पता लगा। हम लोग तो यही सुनते हैं, आंख से तो नहीं देखे हैं लेकिन सुनते हैं जो बात। क्या सुनते हैं? अंग्रेज आया था, इसको कोड़ा, पता लगाया कहाँ इसका है, पताल में है कहाँ, लेकिन नहीं पता लगा, घुर के चला गया वो। ये थोड़ा सा हिला इधर, जब कोड़ा तो ये थोड़ा इधर दबा है। अब दबने के बाद इसका छिद्र था पहले, ये अभी भी है, छेद बंद हो गया। कहेंगे दिखाइए, इसके अंदर छेद था पहले। जब हम लोग बचपन में थे ना इतना बड़ा, हाँ। घूरने आते थे ना तो गिट्टी गिराते थे उसमें। अच्छा, हाँ, वो गुर 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 वहाँ पानी में चला जाता था। हाँ, इतना, लेकिन अब तो बहुत विशाल हो गया ये। अच्छा, लोगों का क्या मानना है, पत्थर है क्या चीज? अब पत्थर भगवान इसमें अवतार लिया है, खम्भ फाड़ करके मालिक स्वयं दर्शन दिया है, प्रहलाद जी को बचाए हैं उनको। खंबा में बांध करके हिरण्यकश्यप रखा था और त्यागा निकाला, बोला अब कहाँ है तुम्हारा श्री हरि बताओ। मालिक खुद स्वयं प्रकट हुआ इसी से, उसको जो है से पकड़ा, ममर के रखा, उसको सारे बात पूछा, कहाँ हो तुम, घर में हो बाहर में। उसको वरदान दिया था मालिक कि न घर मरोगे न बाहर मरोगे, मरोगे तो एक बगल में वलसी में मरोगे, तो उसी वलसिए में उसका प्राण लिया। हम जो सुन रहे हैं आंख से, जब से आए हैं तब से देखे हैं कि इतना मोटा था एक खंबा, अभी तो विशाल बन गया है। तो यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आता है, विदेश के भी लोग आया है, यहाँ घूर के जाता है। विदेश का लोग क्या क्या देखने आता है? अब क्या देखने आता है, ये सब दर्शन कर लिया, भगवान को गोर लगा, यहाँ से गया, और क्या देखेगा। मालिक तो अब जो है इसी में है, अब उसका कृपा तो आनंद है, कहाँ वो क्या करेगा उसका कहना हम क्या क्या बता दें। आप देख सकते हैं कि भगवान किनका फोटो है, भक्त प्रहलाद का यह मंदिर मूर्ति है, और आप देख सकते हैं यहाँ कृष्ण का है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम पहले भी कहे कि इस पत्थर को देख लीजिए, और बुजुर्ग जो ये कह रहे हैं ये गलत नहीं कहते होंगे कि आज से 50-60 साल पहले यह मात्र 1-2 बांस की इतना मोटाई है। हाँ। और आज देख लीजिए कि इसको एक हाथ कितना आप मोटा है। किसी भी तरीका से इसको पकड़ नहीं सकते हैं, आखिर रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ और भी चीज, हिरण्यकश्यप का और भी कुछ था क्या यहाँ पे? अब घर तर था तो टूट भांग गया, अब तो बहुत पुराना हो गया, ये 500 बरस पहले का कहानी है, तो उतना दिन का कहानी कौन कथी करेगा। वो घर तो उसी का उस जगह पर था, सब खत्म हो गया। अब सरकार तो ध्यान दिया, तो मंदिर बना, समाज सब मिल करके चंदा इकट्ठा कर करके सरकार भी दिया और समाज भी मिल करके मंदिर बनाया है। अब मंदिर का निर्माण हुआ है, अब इससे आगे बढ़ रहा है कहानी। आज आप आए हैं
फिर इससे आगे बढ़ेगा कहानी। कुछ भी हो, लेकिन मानो तो पत्थर भी भगवान है, कहीं भी मानने का चीज है। हाँ। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि यह पत्थर देख के हमको यह चीज अचंभा में तो जरूर है कि चारों तरफ से आप देख लीजिए, यहाँ पहाड़ भी होता तो शायद लोगों को समझ में आता कि चलो भाई पहाड़ वहाड़ है तो पत्थर आ गया, लेकिन आप समझिए कि चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान है, चारों तरफ सिर्फ खेत। और लगभग हम आपको बता दें, कोसी रीजन में आपको कहीं भी एक छोटा सा पहाड़ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर यह इस प्रकार का पत्थर आखिर क्यों है। और ये लोग जो कह रहे हैं, ये एक ही बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, या काफ़ी लोगों से हमने पूछा है तो उनका कहना है कि यह पत्थर जो है यह हर साल मोटा हो रहा है और बढ़ रहा है। आखिर क्या रीजन है, इस पर सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि भैया भगवान कहीं भी है, चारों तरफ है, मानो तो भगवान हर जगह है, चाहे वो किसी भी पत्थर में हो। लेकिन मेरा जो रीजन था दिखाने का कि हमारे पूर्णिया क्षेत्र में यह इतना बढ़िया चीज़ है, अगर सरकार चाहे तो इसको पर्यटन स्थल में स्थापित कर सकती है। यहाँ विदेश का, जैसे बाबा ने कहा कि विदेश के भी लोग आते हैं, हो सके रिसर्चर आते हो, या और भी चीज़ है, बहुत लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत चीज़ ऐसा है जो कि आज तक लोगों को समझ में नहीं आया, और बहुत लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो हो सके यह रिसर्च भी, बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ का जो पर्यटन स्थल बनेगा, तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको काम मिल सकता है और बेरोजगारी दूर की जा सकती है। आइए हम आपको मंदिर, जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यह मंदिर का निर्माण अभी के लोगों ने करवाया है, लेकिन हम आपको अंदर लिए चलते हैं। और चलिए अंदर का भव्य मंदिर लोगों को दिखाने की, हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए और आपको घर पर रहते हुए ही आपको भगवान प्रहलाद का असली रूप दिखाई दे सके। हम आपको लिए चलते हैं अंदर, चलिए दिखाते हैं आपको। दिखाते हैं।